इंडिया में जो चीज सस्ती है वो बाहर के देशों में कितनी महंगी है, और इस पेन में ऐसा क्या है जिसे बनाने में 90,000 करोड़ रुपए लग गए। क्यों इस कॉमेडियन के बॉडी को मिट्टी की जगह सीमेंट में दफनाना पड़ा। आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फैक्ट नंबर 15, अगर आप बेकार रो रहे हो तो आपको खुद को फोर्स करना है स्माइल करने के लिए, तो आपका मूड ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको खुद को फोर्स करना है केवल स्माइल करने के लिए, तो आपका मूड धीरे धीरे एकदम नॉर्मल हो जाएगा। फैक्ट नंबर 14, ये जो महिला हैंड साइन से बात कर रही है दरअसल ये एक फ्रॉड है, और मैं आपको बता दूं कि इसे हैंड साइन की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती है। दरअसल ये पैसों के लिए केवल नाटक कर रही है। इसे साइन लैंग्वेज आती है, लेकिन सच में कहूँ एक्टिंग बिल्कुल कमाल की है। फैक्ट नंबर 13, इस कमर्शियल को देखिए, ये बताती है कि कार कितनी ज्यादा इनसफिशिएंट है। लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए तो कार ठीक है, लेकिन अगर आसपास जाने के लिए भी आप कार का इस्तेमाल करते हो तो आप देख ही सकते हो कि कार कितनी ज्यादा जगह लेती है। फैक्ट नंबर 12, कई बार गैस पे दूध या चाय रखकर हम भूल जाते हैं और वो फिर उबल जाती है, लेकिन आपको अगर ये चीज रोकनी है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल आपको बर्तन के बीचों बीच एक वुडन स्पून रख देना है, फिर चाहे उसमें दूध या चाय या कॉफी कुछ भी उबल कर बाहर नहीं निकलेगी। फैक्ट नंबर 11, एक बार इस बनाने के ऑपरेशन को देखिए, ये पूरी तरह से एक रिमोट से किया गया था, वो भी 5G का इस्तेमाल करके। और इस वीडियो में जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो डॉक्टर के बिना यानी कि ऑटोमेटिक हो रहा है इंटरनेट की मदद से। और फ्यूचर में ऐसे भी गैजेट्स आ जाएंगे जो डॉक्टर का काम और भी ज्यादा आसान कर देंगे। फैक्ट नंबर 10, कोका कोला कंपनी का कोई ओनर नहीं है। जी हाँ, कोका कोला कंपनी का कोई ओनर नहीं है। ये पूरी कंपनी अपनी शेयर होल्डर्स के दम पे चलती है, और कोका कोला कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर वॉरेन बफेट के पास है। फैक्ट नंबर 9, अगर आपको सोने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने रूम को ठंडा कर लेना है। कई स्टडीज में ये पता चला है कि रूम जितना ज्यादा ठंडा होता है लोगों को उतनी ही जल्दी और अच्छी नींद आती है। फैक्ट नंबर 8, आप जो अपने बैग्स और पैंट की जिप यूज करते हो वो जिप्स केवल एक ही कंपनी की होती है, और ये कंपनी जापान की YKK कंपनी है जो कि दुनिया की आधी से ज्यादा जिप बनाती है, और ये हर साल 7 बिलियन जिप्स बनाती है, और इनके अलावा कोई कंपनी इतनी जिप्स नहीं बनाती। फैक्ट नंबर 7, एक बार इस बच्चे की जिम में देखो, ये सचमुच एक डिवाइस था जिसे 19th सेंचुरी में बनाया गया था, और इसका मेन पर्पस था बच्चों के लेग्स की मसल को डेवलप करना। उन्हें लगता था कि बच्चों को अगर ऐसे खेलने दिया जाएगा तो उनके लेग मसल ज्यादा जल्दी डेवलप होंगे, लेकिन इसका ज्यादा खास असर नहीं दिखा। फैक्ट नंबर 6, चार्ली चैपलिन की बॉडी को कंक्रीट के ग्रेव में दफनाया गया था। दरअसल 1978 में 2 क्रिमिनल्स ने चार्ली चैपलिन को बॉडी को उनकी ग्रेव से निकाल लिया था, और बॉडी वापस करने के लिए उन्होंने उनकी वाइफ से $6 लाख यानी कि 5 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन बाद में वो लोग पकड़े गए थे, और इसलिए बाद में चार्ली चैपलिन की बॉडी को कंक्रीट के ग्रेव में दफनाया गया। फैक्ट नंबर 5, इस रेस्टोरेंट में केवल आपको बैठने के पैसे लगते हैं, खाने के नहीं। रसिया में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ आप चाहे जितनी भी कॉफी पियो या जितना भी खाना खाओ आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि आप जितनी देर बैठोगे आपको उतने के पैसे देने पड़ेंगे। क्या इंडिया में ऐसा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, डिज्नी अपनी मूवीज की वजह से काफी फेमस है, लेकिन वो अपनी मूवी से इतने पैसे नहीं कमा पाती जितनी वो अपने बनाए हुए थीम पार्क से कमा लेते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो डिज्नी अपनी मूवी से 2 गुना ज्यादा पैसा अपने बनाए हुए थीम पार्क से कमा लेती है। फैक्ट नंबर 3, रिलायंस के सभी आउटलेट्स और ऑफिस में नॉनवेज बैन है, और इसका रीजन जान के आप हैरान हो जाएंगे। इसका रीजन ये है कि रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी खुद पूरी तरीके से वेजिटेरियन है, और उन्हें नॉनवेज से इतनी ज्यादा नफरत है कि उन्होंने अपने ऑफिस और आउटलेट में भी नॉनवेज को बैन कर रखा है। फैक्ट नंबर 2, जब रसिया और USA की लड़ाई चल रही थी तब नासा के साइंटिस्ट ने $12 बिलियन खर्च करके एक ऐसा पेन बनाया जिसे स्पेस में इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन रसिया के साइंटिस्ट केवल 10 रुपए की मामूली पेंसिल इस्तेमाल कर रहे थे। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते थे इंडिया में जो चीज हमें सस्ती मिलती है दरअसल वो बाहर के देशों में कितनी ज्यादा महंगी होती है। हमें लगता था कि इंडिया में अगर कोई चीज सस्ती है तो वो बाहर के देशों में और ज्यादा सस्ती होंगी, पर यहाँ बात थोड़ी अलग है। सबसे पहले दूध की बात करें तो 1 लीटर दूध इंडिया में 50 रुपए में मिल जाता है, लेकिन अमेरिका में $1 यानी कि 80 रुपीज का मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल एक अमेरिकन एवरेज आदमी की सैलरी एक इंडियन आदमी की सैलरी से ज्यादा है, और ये सही भी है। और आपको इसमें क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।